दोस्तों, क्या आपको लगता है कि 1 लाख रुपए पे 30 साल में 1400 करोड़ रुपए के रिटर्न्स मिल सकते हैं? अगर आपका जवाब ना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ही। और अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला कॉन्सेप्ट पसंद आए तो यश टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर हफ्ते आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने मिलती रहे। ये कहानी है 1985 में शुरू हुई एक फाइनेंस कंपनी की, जो आज की तारीख में भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक बन चुकी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा साहब ने लगभग 30 साल पहले इस कंपनी में 1 लाख रुपए का निवेश किया था, जिसकी वैल्यू आज की तारीख में 1400 करोड़ रुपए है। जी हाँ दोस्तों, 1400 करोड़ रुपए। मानो उन्होंने 30 सालों में एक पैसे का पेड़ उगा दिया हो। आनंद महिंद्रा इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानते हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ, चलिए पता लगाते हैं। कंपनी के फाउंडर उदय कोटक ने 1985 में कोटक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी शुरू करी। अपने शुरुआती दिनों में कंपनी बिल डिस्काउंटिंग का काम करती थी। पहले नेल्को, जो एक टाटा की कंपनी थी, वो अपने सप्लायर से माल खरीद लेती थी और पेमेंट 3 महीनों के बाद करने का वादा करती थी। सप्लायर्स को बिल ऑफ एक्सचेंज की मदद से ही पैसे मिलते थे और इस बिल की मैच्योरिटी जनरली 3 महीनों के बाद की होती थी। यानी इस बिल को बैंक में दिखाने पर 3 महीनों बाद पैसे मिलते थे। इस ट्रांजैक्शन को 3 महीनों के पहले कंप्लीट करने के लिए बैंक 17% चार्जेस लगाती थी। बड़े सप्लायर्स के लिए ये एक बहुत ही मामूली रकम थी, लेकिन छोटे सप्लायर्स के लिए ये डील बहुत महंगी पड़ जाती थी। उदय कोटक को अपना बिजनेस चलाने के लिए एक सुनहरा मौका नजर आ रहा था। वे नेल्को के सप्लायर से बिल लेते और बैंक से कम चार्जेस लगाकर उन्हें ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देते थे और 3 महीनों के बाद वे नेल्को से पेमेंट कलेक्ट कर लेते थे। बिजनेस में कैश लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए वे अक्सर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से 12% ब्याज पर पैसे लिया करते थे। इस प्रकार 30 लाख रुपए की शुरुआती पूंजी के साथ उदय कोटक ने अपना फाइनेंस बिजनेस शुरू किया। उन दिनों सिर्फ सिटी बैंक कार खरीदने के लिए लोन देती थी। बिजनेस एक्सपांशन के चलते उदय कोटक की कंपनी ने मारुति सुजुकी के साथ करार किया और अपना कार फाइनेंस का बिजनेस शुरू कर दिया। उदय कोटक जानते थे कि अपनी चादर की साइज के हिसाब से अपने पैर फैलाने चाहिए। जब उनके ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या 3 से बढ़कर 6 हो गई तो उन्होंने नए टेबल फर्नीचर नहीं खरीदे, बल्कि पुराने 3 टेबलों को 2 समान हिस्सों में काटकर 6 टेबल बना दिए। 1991 में कोटक फाइनेंस की लिस्टिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर हो गई, यानी कोटक फाइनेंस के शेयर्स में ट्रेडिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर शुरू हो गई। इसके बाद 1998 तक कंपनी ने बिजनेस एक्सपांड करते हुए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ब्रोकरेज, म्यूचुअल फंड, फॉरेक्स और इंश्योरेंस जैसे कई नए बिजनेस शुरू कर दिए। 1990 में आए इकोनॉमिक स्लोडाउन को सरवाइव करने वाली ये इकलौती नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी थी। करोड़ों रुपयों के लॉसेस झेलने के बाद कंपनी फिर एक बार मुनाफे में चल रही थी, इसीलिए लोग कंपनी पे भरोसा करने लगे। 2003 में कंपनी को आरबीआई से बैंकिंग बिजनेस चलाने का लाइसेंस मिल गया। तभी कंपनी का नाम बदल के कोटक महिंद्रा बैंक रख दिया गया। कोटक महिंद्रा की सबसे पहली ब्रांच न्यू दिल्ली में खुली और एटीएम सर्विस देने के लिए एक्सिस बैंक के साथ टाई अप कर लिया। 2015 में कोटक महिंद्रा बैंक आईएनजी वैश्या बैंक के साथ मर्ज हो गई। इस मर्जर के कारण बैंक की मार्केट प्रेजेंस और भी ज्यादा मजबूत हो गई। उधर 2016 में हुई नोटबंदी से इंस्पायर होकर कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक 811 ऐप बैंकिंग की शुरुआत करी। कोटक 811 फ्री इंटरनेट बैंकिंग सर्विस वाला ऐप है, जिसे डाउनलोड करने पर 5 मिनट में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की सर्विसेज भी अवेलेबल है। आज कोटक महिंद्रा बैंक की 2000 से अधिक ब्रांचेस भारत में खुल चुकी है। उदय कोटक मानते हैं कि आज भारत में कई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खुल चुकी है। जिस प्रकार भारत सरकार स्टार्टअप इंडिया और एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट कर रही है, इसी प्रकार भारतीय युवकों ने भी एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। अगर उदय कोटक उस समय अपना बिजनेस ना खोलकर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पकड़ लेते तो इतनी बड़ी प्राइवेट बैंक वो कभी खोल नहीं पाते। आज कोटक महिंद्रा बैंक इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी बैंक बन चुकी है, जिसका मार्केट कैपिटल 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है।
दोस्तों, अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला फॉर्मेट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको हर हफ्ते ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने मिलती रहेंगी।